हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 6 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इससे में जितने भी रिगार्डिंग थ्योरीज होंगे हमने सारे थ्योरीज को पढ़ा दिया है, सारे थ्योरीज को हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। अब जो स्टडीज मैंने थ्योरी करवाया है उस थ्योरी को यदि आप बढ़िया से ध्यान से स्टडीज करें, वो 5 लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें तो आपको छठा लेक्चर समझ में आएगा, 7वां लेक्चर समझ में आएगा और इसके सारे आगे का लेक्चर समझ में आएगा। अन्यथा ये समझ लीजिए कि आगे का लेक्चर नहीं समझ में आएगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने आपको लेक्चर 5 तक थ्योरी बताया है, फंडामेंटल चीज़ें बताई हैं जो हमने इसमें यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी वेयर ए भी दिया गया है, बी दिया गया है, ए दिया गया है, बी। यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी हम एक को बनाएंगे, बाकी आप बना लोगे। तो ज़रा ध्यान देंगे बहादुर। सबसे पहला क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसको एक कंप्लीट कंपोनेंट फॉर्म लिख लोगे। कंप्लीट कंपोनेंट फॉर्म कहने का मतलब है कि आई जे के कैप है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2i है, जे नहीं है तो आप लिख दो 0j कैप प्लस 4k, है ना, इक्वल टू इसमें i ही नहीं है तो 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2 कैप। याद रखेंगे, पहले आपको अरेंज करना है i, उसके बाद j, उसके बाद k, तो उसको भी ऐसे बना लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कहते हैं फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। देयरफॉर पहला का हम लोग बना रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, हाँ क्या मिलेगा, इक्वल टू, इसको मैथमेटिकल फॉर्म देंगे तो ए डॉट बी मिलेगा और ए का वैल्यू आप यहाँ से नहीं यहाँ से लोगे तो क्या मिलेगा 2i प्लस 0j 4k डॉट 0i प्लस 3j माइनस 2k। यही ना। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या सीखे थे थ्योरी में, आई का कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ, के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप के कोएफिशिएंट के साथ, यही डॉट का रूल है। तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, सब थ्योरी में क्लियर है, 4 इंटू माइनस 2, यही ना। तो मेरा 2 0 जा 0, 3 जा 0 0 माइनस 8, तो मेरा क्या मिल गया माइनस 8 मिला। तो फाइनली जो गिवन सेक्शन का क्वेश्चन है a डॉट बी इक्वल टू माइनस 8 मिला और हम लोग का आंसर हो गया। ऐसे आप दूसरा भी बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बहादुर, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है गिवन, देखते हैं हम लोग। गिवन वेक्टर ए क्या दिया गया है, आई जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी क्या दिया गया है, आधा अधूरा है, कंप्लीट करेंगे, माइनस जे प्लस के करेंगे। एंड सी जो वेक्टर है वो भी आधा अधूरा है। सी में देखो लिखेंगे हम लोग 3, इसमें आई गायब है तो 0i 3j है और प्लस के है, यही ना। देखेंगे अगर सा बी में के नहीं था तो थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर हम लोग 0k कर लेंगे, ठीक ना। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब प्रूव करना होता है। तो पहला हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है बताइए, a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर सी, यही ना। तो चलिए ज़रा ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर LHS लेंगे, उसके बाद RHS ले लेंगे। तो LHS मेरा क्या है, देखिए a डॉट वेक्टर बी प्लस सी, हाँ। तो यहाँ पहले हम लोग जिस प्रकार बचपन से पढ़ते आए हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी वेक्टर कितना है 2i माइनस जे प्लस 0k प्लस सी वेक्टर कितना है 0i प्लस 3j प्लस k है। तब आगे हमारा क्या मिलेगा, फाइनली
ए डॉट, यहाँ देखिए 2i और i 0 तो 2i ही होगा, माइनस जे प्लस 3j तो प्लस 2j होगा, 0 के प्लस के तो प्लस के होगा। देखिए यहाँ तक ऑपरेटर को मैंने सॉल्व करने वेक्टर ले आया है। अब यहाँ पर एक और रिकॉल करने का बात बच रहा है, कौन? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को रिकॉल करेंगे। वेक्टर ए कितना है? i प्लस जे प्लस के। आप चाहें तो एक साथ लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हमने इसलिए नहीं लिया कि हो सके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिया। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, i का i के साथ तो 1 इंटू 2 प्लस जे को जे के साथ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिला? 2 प्लस 2 प्लस 1 5 आया। तो देखिए हमारा जो LHS टर्म था उस एक्सप्रेशन का b प्लस सी में मेरा क्या मिला है? 5 आया है। इक्वेशन नंबर हम 1 कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने LHS निकाल लिया बहादुर, अब क्या करेंगे? RHS निकालेंगे। तो RHS निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? अगेन RHS लेंगे बहादुर, तो मेरा क्या है? देखिए a डॉट बी प्लस a डॉट सी। फाइनली हम लोग को देखें तो ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसी को मुझे प्रूव करना है। और हम लोग देखते हैं थ्योरी में भी इसको मैंने एग्जांपल लेके प्रूव करना सिखाया था। तो बताइए यहाँ से a डॉट बी, a डॉट बी, a कितना है बताइए? वेक्टर ए i प्लस जे प्लस के डॉट बी कितना है बोलिए? 2i माइनस जे प्लस 0 के, हाँ क्या है? प्लस a डॉट सी, a कितना है? वही i प्लस जे प्लस के डॉट c कितना है? 0i प्लस 3j प्लस के, यही ना। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बहादुरों? देखेंगे a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0। हमने क्या किया? i को i के कोफिशिएंट के साथ, j कैप के साथ, k को k के साथ, प्लस क्या मिलेगा? 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। तो फाइनली हमारा a डॉट बी प्लस a डॉट सी हमारा क्या मिलेगा बहादुरों? 2 माइनस 1 तो 1 मिलेगा, प्लस 4 यहाँ मिलेगा, 3 और 1 4 मिलेगा ना। तो इधर ध्यान देंगे a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल टू क्या मिला बहादुरों? 5 मिला। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। अब जरा गौर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे आप? ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसका मतलब LHS टर्म और RHS टर्म दोनों का दोनों सेम है। हेंस कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला? a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी होगा। हेंस प्रूव्ड हम लोग कह देंगे, हेंस प्रूव्ड। हाँ, तो आई होप दैट कि आप भी इसको बना लोगे। कैसे बनाओगे? जब LHS लेंगे हम लोग, यहाँ दूसरा का लेंगे तो क्या है बताइए? a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बहादुर। अब मैं इसको यहाँ से LHS लेते हैं तो LHS मेरा क्या मिलेगा? a वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो फाइनली a प्लस b, a मेरा कितना है? i प्लस j प्लस k है, प्लस b वेक्टर कितना है? 2i माइनस j प्लस 0 के है डॉट a वेक्टर कितना है? i प्लस j प्लस k है और b वेक्टर कितना है? माइनस b वेक्टर क्या है? 2i
माइनस जे प्लस 0k है, यही ना। लेकिन बाहर माइनस है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब मेरा फाइनली क्या मिलेगा देखेंगे, i टू आई 3i j माइनस जे 0j कैफ k प्लस 0k, तो k मिलेगा डॉट i माइनस 2i माइनस i j प्लस जे 2j कैफ k प्लस 0k, तो k माइनस 0k, तो क्या मिलेगा प्लस k होगा। बीच में डॉट है तो क्या मिलेगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो फाइनली क्या मिला बहादुर -3 प्लस 0 माइनस प्लस 1, तो -2 मिला। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस b डॉट a माइनस b इक्वल टू -2 मिला। इसको फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। अब यहाँ से RHS लेते हैं, तो RHS लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा इसको देखेंगे। अगेन RHS है ना, देखिए अगेन RHS जो हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये तो बेहुदा किस्म का दिख ही रहा है, वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, याद कीजिए, एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि a स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर की दुनिया में लाते हैं तो क्या होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। अब वेक्टर a कितना है, देखिए वेक्टर a कितना है i प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b कितना है 2i माइनस जे प्लस 0k का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये मैग्नीट्यूड हटेगा तो रूट लगता है, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर लगेगा क्या i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना। तो जरा ध्यान देंगे, स्क्वायर रूट का खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा और ये 2 2 जा 4 यहाँ और यहाँ 5 और यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा -2 बचेगा। फाइनली हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला -2। आप जरा सा इक्वेशन 1 और 2 को फिर से देखेंगे तो दोनों टर्म का राइट साइड है इक्वल है, इसलिए इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला बहादुरों, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये भी हमने आपको फॉर्मूला के तौर पे बतलाया है, फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब हमने यहाँ पर फॉर्मूला को हम लोग यहाँ प्रूव कर रहे हैं थ्रू आउट एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि प्रूव वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ with dot product of 3 vectors with examples, तो आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बाबू, ये रिगार्डिंग टू एंगल्स है, ठीक है। एंगल को फाइंड करना है वैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड a डॉट b इक्वल टू 1 दिया गया है। आपको जब हम थ्योरी बता रहे थे उस वक्त थ्योरी में भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया था, ये दोनों क्वेश्चन से थ्योरी मैंने बनाया था, लेकिन मैं एग्जाम क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक्सरसाइज बना रहा हूँ, तो एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ। चलिए पहला हम लोग बनाते हैं, क्या है पहला का सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, है ना। देखिए गिवन क्या है, गिवन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2। मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, क्या दिया गया है 1, b का क्या दिया गया है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या दिया गया है 2 दिया गया है रिस्पेक्टिव, मतलब a का मैग्नीट्यूड था, ये b का मैग्नीट्यूड था। अब ये क्या दिया गया है एंड क्या दिया गया है बताइए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b क्या दिया गया है, वेक्टर एंड b दिया गया है 1। क्या निकालना है, एंगल है ही नहीं, तो एंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, मान के जमाना चल रहा है, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन किसके बीच में निकालने बोला है, ए और बी के बीच में, तो उसी के बीच में मानेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। देन बाय डेफिनेशन
ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हाँ क्या होता है बहादुरों, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही ना होता है। तो मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल किधर दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, तो इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। इसको इवेल्युएट करेंगे क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सारा वैल्यू को रिकॉल कर लीजिए। तो रिकॉलिंग करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 दिया गया है, ए दिया गया है 1 दिया गया है, ये भी दिया गया है 2 दिया गया है। तो आफ्टर सॉल्विंग कैलकुलेटिंग क्या मिलेगा 1/2, तो आप इधर लेके इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हाफ हो गया और ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी हो गया। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं, इसका गिवन सेक्शन क्या है। कहता है कि क्वेश्चन 2 में जो गिवन हमारा दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू 3, ये दिया गया है। एक्चुअली इसमें भी हमें एंगल निकालना है, इसी क्वेश्चन का सब्लिमेशन है। तो फिर से हम लोग यहाँ मान लें या नहीं माने, यहाँ भी हम लोग ने माना है कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। चलिए यहाँ माना गया है, उसी कंसिडरेशन को लेकर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि अभी यदि हम इस फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं, हाँ, तो हमारा रिक्वायरमेंट है, चलिए ए का मैग्नीट्यूड विच इज गिवन, बी का मैग्नीट्यूड आल्सो इज गिवन, बट ए डॉट बी इज नॉट गिवन। तो बताइए इस फॉर्मूला को लेने से कोई फ़ायदा है, नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ से तो बनेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति पे जब भी इस प्रकार से रहे कि प्लस या माइनस रहे, तो हम लोग स्क्वायर करके चलते हैं, ताकि डॉट भी हम लोग को मिल जाता है। तो चलिए इधर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छी बात है, हम इधर इरेज करते हैं देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका मेन पार्ट है। सिंस हमारा जो दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 3, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको पता चला कि फॉर्मूला हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट तौर पे डॉट नहीं दिया गया है। तब मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला के तौर पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। फॉर्मूला लिखाया गया है। एक्चुअली फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है, लेकिन जहाँ स्क्वायर लिखते हैं वहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं, और ए बी जहाँ लिखते हैं वहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, इक्वल टू 9। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, ये दिया गया है, क्या है, स्क्वायर ऑफ √3, बी दिया गया है स्क्वायर ऑफ 2 और माइनस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 9 है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। अभी तक एंगल दिखा नहीं है, एंगल को लाना है तो एंगल को देखना पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा 2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 9। देखिए अब यहाँ एंगल हम लोग का दिखने लगा, अब एंगल दिखने लगा, और यही हमारा रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। तो 7 - 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2 कॉस थीटा इक्वल टू 9। तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे। और यहाँ पर 7 - 4 √3, वो 7 को उधर ले चलते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 9 - 7 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 9 में 7 गया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, 2/4 √3। ये माइनस इधर था, उसको हम उधर ले चलें तो क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो -1/2 √3 होगा, ठीक है। अब ज़रा गौर करेंगे, कॉस थीटा ये कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो मेरा क्या मिलेगा, उसको हम उधर ले चलेंगे तो मेरा क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 √3, और ये हमारा आंसर होगा।
थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इससे पीछे वाला क्वेश्चन में। हमने यहाँ कहा कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, लेकिन ये तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 है इक्वल टू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, cos π/3 का वैल्यू होता है। तो हम लोग तो ये 1/2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू cos π/3। तो यहाँ पर फाइनली थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, π/3 मिलेगा। ठीक है, और ये आंसर हो गया। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आंसर मैच नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि इसका आंसर जो है वो रॉन्ग दिया गया है, या इसका आंसर मैच नहीं करेगा। इससे जो आंसर है आप उसी को लिखेंगे। धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें।